अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक पुरसरार और नाकाबिल यकीन कहानी। लंदन शहर की वीरान और सुनसान गलियों में एक आदमी अपने बाएं हाथ में शराब की बोतल लिए नशे में धुत चला जा रहा था। वो बुलंद आवाज में दुनिया वालों को कोस रहा था, बद्दुआएं दे रहा था। लानत है तुम पे दुनिया वालों, लानत है, तुम लोग एक गरीब आदमी के साथ ऐसा सलूक करते हो। अगर आज मेरे पास कुछ नहीं तो क्या हुआ, कल को मेरे पास भी दुनिया जहां की दौलत होगी, हर तरह का ऐश होगा मेरी जिंदगी में। और तुम लोग जो बड़े बड़े मकानों में रहते हो और मुझ जैसे गरीब मस्कीनों को पूछने के रवादात तक नहीं, मेरे आगे भीख मांगते फिरोगे। आज तुम्हारी जेबें नोटों से भरी हैं, कल जब तुम अपनी इन्हीं जेबों में हाथ डालोगे तो इनमें कंकर होंगे। मैं तुम सबको तबाह करके रख दूंगा। उस आदमी का नाम मैक्स था। उसकी उम्र 32 साल थी और उसने अपनी सारी जिंदगी यतीम खाने में गुजारी थी। लोगों को ये कचरे के ढेर पर से मिला था। 18 साल की उम्र में ये यतीम खाने से बाहर निकला तो नौकरी की तलाश में था, मगर इसे आज तक कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली और ये बस यूं ही छोटे मोटे काम करता रहा। आजकल भी ये शहर में अखबार बेचा करता था। इससे बमुश्किल बस इसको 2 वक्त खाने को मिलता। सारी दुनिया से वो खफा और नाराज था। तभी उसकी नज़र अपनी तरफ आते एक आदमी पे पड़ी। वो भी उसकी तरह ही खस्ता हाल लग रहा था। वो ज़रा नज़दीक आया तो मैक्स ने देखा कि उसके हाथ में भी शराब की बोतल थी, लेकिन चेहरे पर एक हल्की सी मगर फीकी सी मुस्कुराहट थी। मैक्स उसे देखते ही चौकन्ना हो गया। ओए, कौन हो तुम? मेरे पास पिस्तौल है, समझे? नज़दीक आने की जुर्रत मत करना, वरना अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठोगे। वो शख्स हल्का सा हंसा, फिर बोला, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मैंने तुम्हारी बातें सुनी हैं। मैं तो खुद भी तुम्हारी तरह हालात का मारा हुआ हूँ। मैंने तुम्हारी कहानी सुनी। क्या तुम अब मेरी कहानी सुनोगे? हाँ, ज़रूर सुनूंगा। पहले तुम मुझे अपने बारे में ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम ब्राउन है। मैं 40 साल का हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी बड़े आराम से गुजार रहा था कि एक दिन कुछ डाकू मेरे घर में घुस आए और उन्होंने मेरे सामने मेरे घर वालों को गोलियों से मारकर हमेशा की नींद सुला दिया। लेकिन जानते हो क्या, मैं बच गया। कई दिन अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से लड़ते रहने के बाद मैं सेहतयाब हो गया। उन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरी बहन की इज्जत लूटी थी और फिर उसको मार दिया, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सका क्योंकि उन्होंने मुझे बेबस कर दिया था। आज भी मेरे कानों में मुझे अपनी बहन की चीखें सुनाई देती हैं जो मदद के लिए बुला रही थी। चलो बैठने के लिए कोई मुनासिब जगह ढूंढते हैं, फिर बात करते हैं, ब्राउन ने कहा। तो फिर वो दोनों आगे चल पड़े। अभी ज़रा सा ही चले होंगे कि उनको सामने लकड़ी का एक छोटा सा घर दिखाई दिया, जिसके बाहर 2 आदमी हाथों में शराब की बोतल थामे बातों में मसरूफ़ थे और नहायत गमगीन नजर आ रहे थे। जैसे ही मैक्स और ब्राउन उनके नज़दीक पहुंचे, उनमें से एक ने उन्हें आवाज़ दी, ओए तुम दोनों, गम के मारो, यहाँ आ जाओ। हम भी बिल्कुल तुम्हारी तरह हैं, आ जाओ, हमारे साथ बैठ जाओ। मैक्स और ब्राउन ने एक दूसरे की तरफ देखा और खामोशी से चलते हुए उनके पास जा बैठे। मैक्स और ब्राउन ने उन्हें अपने बारे में बताया। उन दोनों आदमियों ने अपना तारुफ कराया। एक की उम्र 35 साल थी, उसका नाम एडम था। उसने और एक हसीना ने पसंद की शादी की। फिर शादी के बाद वो दूसरे मर्दों से मिलने लगी। वो एक ख़राब किरदार औरत थी, उसने उसके साथ धोखा किया। फिर दूसरे आदमी ने अपना तारुफ कराया। उसकी उम्र 33 साल थी, उसका नाम जोसेफ था। उसने बताया कि उसके माँ बाप कम उम्री में ही इस दुनिया से कूच कर गए। पीछे उसकी छोटी बहन और वो रह गई। बहन ने मंशियात फ़रोख्त करने का काम चोरी छुपे शुरू कर दिया और उसे कानो कान खबर तक न लगने दी। उसे असल हकीकत का तब पता चला जब एक दिन पुलिस वालों ने उसकी बहन को गिरफ्तार किया और पिछले कई सालों से उसकी बहन जेल में है। वो अब तन्हा ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। जब जोसेफ ने अपनी बात ख़त्म की तो सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहने लगे, आज से हम सब एक दूसरे के पक्के यार हैं। ये घर जो नामालूम कब से खाली पड़ा है, हम इसे अपना अड्डा बनाएंगे। रोज़ाना रात को यहाँ आकर मिला करेंगे और खूब ढेर सारी बातें किया करेंगे। सब ने इस बात से इत्तफाक किया और फिर ये रोज़ का मामूल बन गया। उस रात वो चारों अपने अड्डे पर जमा होकर बातें कर रहे थे। उन्होंने कमरे के दरमियान में लकड़ी की एक गोल मेज़ और उसके गिर्द लकड़ी की ही कुर्सियाँ सेट की हुई थीं, जिन पर वो बैठे हुए थे। सिगरेट और शराब का दौर चल रहा था। मतला आज साफ था कि ऐसे में अचानक ही लकड़ी के उस छोटे से घर का दरवाज़ा खुला और एक 28 साला लड़की चलती हुई अंदर आ गई।
चारों एक साथ ही चौंक पड़े। सबने उसकी तरफ हैरत से देखा। ये लड़की आखिर कौन थी जो इस तरह बिला इजाजत इनके घर में घुस आई, और वो भी इतने इत्मीनान से। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहते, वो लड़की खुद ही बोल पड़ी। हाय साथियों, मेरे साथ खेलना पसंद करोगे? सबने उसे बहुत गौर से देखा। जब वो उनकी मेज के बिल्कुल नजदीक पहुंच गई तो मैक्स ने उसको घूर के कहा, तुम कौन हो लड़की? जवाबन वो मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम ईगल है। ईगल? ये कैसा नाम हुआ? ये मेरा नाम है, मैं हूँ ईगल। मोहतरमा, आप कौन हैं और हमसे क्या चाहिए आपको? ब्राउन कहने लगा। मैं अपना तारुफ करा चुकी हूँ। रही बात कि मुझे आपसे क्या चाहिए, तो मैं आप में से किसी एक के साथ कार्ड्स खेलना चाहती हूँ। देखो मोहतरमा ईगल, हमें तुम्हारे साथ कार्ड्स खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं। तुम जाओ अपना काम करो और हमें हमारा काम करने दो, मैक्स ने चिढ़कर कहा। इसे वो ईगल नामी लड़की जरा पसंद नहीं आई। क्यों ना तुम और मैं साथ में खेलें, उसने मैक्स की तरफ बढ़ते हुए कहा। कहा ना, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। देखो, मेरे पास जो कार्ड्स हैं वो कोई आम कार्ड्स नहीं हैं, बल्कि मैजिक कार्ड्स हैं। भला ये मैजिक कार्ड से आपकी क्या मुराद है मिस ईगल? जोसेफ ने पूछा। देखो साथियों, मेरे पास जो कार्ड्स हैं उनमें से हर कार्ड पर कुछ लिखा होगा, और जो भी लिखा होगा वो सब सच हो जाएगा जब भी हम चाहेंगे। मैं सारे कार्ड्स आपस में मिलाऊंगी। थोड़े कार्ड्स मैं रखूंगी, थोड़े कार्ड्स तुम रखोगे। कार्ड पे जो भी निकलता जाएगा जब तुम या मैं चाहोगे वो पूरा हो जाएगा। बोलो, मंजूर है? ईगल ने आखिरी बात मैक्स की तरफ देखते हुए कही। मैक्स को यूं लगा जैसे वो उसे चैलेंज कर रही हो। उसे गुस्सा आ गया। कहने लगा, ठीक है, शुरू करते हैं, आ जाओ, बैठ जाओ। मैक्स ने उसे अपने सामने वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वो जल्दी से बैठ गई और फिर उसने अपने पास से कार्ड्स निकाले और उन्हें मिलाने लगी। फिर उसने बराबर बराबर कार्ड्स अपने और मैक्स के सामने रख दिए। कार्ड्स अभी उल्टे रखे थे, इसलिए कुछ मालूम नहीं था कि इन पर क्या लिखा है। दोनों ने अपने अपने कार्ड्स उठा लिए। पहली बारी तुम्हारी, मैक्स ने कहा। तो ईगल ने एक कार्ड मेज पर फेंका। जोसेफ ने हैरत से देखा। वेल, तो अब क्या? मैक्स ने उससे पूछा। अब ये कि मैं चाहती हूँ कि बाहर तेज हवा चल पड़े, ईगल ने कहा, और उसके साथ ही बाहर वाकई तेज हवा चल पड़ी। घर की खिड़की और दरवाजे भी हवा से हिलने लगे। चारों ही चौंक पड़े। उन्होंने ईगल की तरफ देखा। वो मुतमईन अंदाज में मुस्कुरा रही थी। फिर एडम बोला, इसमें कौन सी हैरत की बात है? मैं मानता हूँ कि बाहर हवा बंद थी, लेकिन हवा का यूं अचानक चलना महज इत्तेफाक भी हो सकता है। लेकिन इससे हरगिज ये भी साबित नहीं होता कि ये कार्ड्स मैजिक कार्ड्स हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर वाकई इन कार्ड्स में ऐसी कोई बात है तो फिर अब मेरी बारी। मैक्स ने इतना कहकर एक कार्ड फेंका। उस कार्ड पर लिखा था थंडर कार्ड। ब्राउन, एडम और जोसेफ बड़ी दिलचस्पी से देखने लगे। मैं चाहता हूँ कि बिजली अभी कड़के, वो भी जोर से। मैक्स के ये कहने की देर थी कि बाहर जोर जोर से बिजली कड़कने लगी। चारों ही घबरा से गए। अचानक ही ब्राउन बोल पड़ा, ठहर जाओ ठहर जाओ, क्या ये गेम खेलना मुनासिब भी है या नहीं? मैं यकीन दिलाती हूँ ये गेम निहायत दिलचस्प साबित होगी। तो फिर ठीक है, अगली बारी तुम्हारी। मैक्स अब जरा मुतासिर हुआ। ईगल मुस्कुराई और उसने अपना अगला कार्ड फेंक दिया। मैक्स को अपने बाएं कान में किसी की सरगोशी की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ किसी लड़की की थी। वो उसे उसके नाम से पुकार रही थी। मैक्स एकदम बुरी तरह घबरा गया। उसे घबराता देखकर सारे मतवज्जा हो गए। क्या हुआ? ब्राउन जल्दी से बोला। किसी ने मेरा नाम पुकारा है। किसने? कौन था वो? वो किसी लड़की की आवाज़ थी। खैर छोड़ो, अब मेरी बारी, मैं कार्ड फेंकूंगा। इतना कहकर मैक्स ने कार्ड फेंका। सबने देखा वो रेन कार्ड था। मैं चाहता हूँ कि बारिश शुरू हो जाए अभी, खूब जोरों शोर की, मैक्स ने कहा, और उसके साथ ही बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मैक्स समेत सभी हैरतज़दा उसे देख रहे थे। चलो तो अब मेरी बारी, ईगल ने कहा और एक कार्ड फेंक दिया। सबने देखा वो फ्लावर ब्लॉसम्स कार्ड था। मैं चाहती हूँ कि इस मेज़ पर जो हमारे सामने रखी है, जिसके गिर्द हम बैठे हैं, इस पर जो गुलदान है, इसमें रखा हुआ फूल नामालूम कब मुरझाया होगा। मैं चाहती हूँ कि ये खिल जाए। ऐसा कहने के साथ ही वो फूल उन सब के सामने खिल उठा तो वो सारे कुछ डर से गए। तुम आखिर हो कौन, जादूगरनी? मैक्स ने जल्दी से पूछा। मैं अपना तारुफ करा चुकी हूँ, मैं ईगल हूँ। चलो तो फिर अब मेरी बारी। इतना कहकर मैक्स ने एक कार्ड अपने सामने मेज़ पर फेंक दिया। इस पर लिखा था, समवन नॉक्स एट योर डोर। मैं चाहता हूँ कि कोई अभी हमारा दरवाज़ा खटखटाए। इसके साथ ही दरवाजे पर दस्तक हुई। वो चारों बुरी तरह चौंक पड़े। क्या करूं? क्या खोलकर देखूं? मैक्स ने अपने साथियों की तरफ देखकर पूछा। बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं,
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ब्राउन ने उसे बुरी तरह झाड़ दिया। अब मेरी बारी, ईगल ने मुस्कुराते हुए कहा और एक कार्ड मेज पर फेंक दिया। सबने देखा वो लव कार्ड था। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए अभी, ईगल ने मैक्स की आंखों में झांकते हुए नरमी से कहा और मैक्स को यूं लगा कि उसे आंखों ही आंखों में प्यार हो गया है। वो बुरी तरह उसके इश्क में गिरफ्तार हो गया। उसने बड़े गौर से उसका जायजा लेना शुरू कर दिया। उसके स्याह रेशमी बाल, गोरी रंगत, नीली सहरज़दा आंखें जिनमें डूब जाने को दिल करता था, उसके ओरियां बाजू, उफ क्या सडोल जिसामत थी। मैक्स उसकी मोहब्बत में दीवाना हुआ जा रहा था। मान गया तुमको हसीना, मुझे तुमसे इश्क हुआ। ईगल हंसती। अच्छा, अब मैं जादूगरनी से हसीना बन गई? वैसे बड़े गौर से देख रहे थे तुम मुझे, क्या मैं तुम्हें इतनी अच्छी लगी हूँ? मैक्स हैरान रह गया। यानी वो भी देख रही थी कि वो उसे देख रहा है। वाह, इसकी तो निगाहें भी उकाबी थीं, बिल्कुल इसके नाम की तरह। जोसेफ ब्राउन और एडम हैरान परेशान एक दूसरे को देख रहे थे। तो फिर अब मेरी बारी। इसके साथ ही मैक्स ने एक कार्ड फेंका। उस पर लिखा था लाइफ कार्ड। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें एक नई जिंदगी मिले और तुम खूब जियो। ईगल मुस्कुराई। ठीक है, यही होगा। तो फिर अब मेरी बारी। इतना कहकर ईगल ने भी अपना कार्ड फेंक दिया। सबने गौर से देखा, वो एक डेथ कार्ड था। वेल, तो तुम क्या चाहती हो अब? मैक्स ने उसकी तरफ गौर से देखा। ईगल हल्का सा हंसी। उसकी हंसी बिल्कुल घंटियों की तरह थी। मैक्स को यूं लगा जैसे एक साथ कई घंटियां बज उठी हों। मैं किसी की मौत चाहती हूँ, और कब चाहती हूँ ये मैं कुछ नहीं बताऊंगी। अच्छा तो साथियों, कार्ड्स खत्म हुए, यानी गेम खत्म हुआ। अब मैं चलूंगी। इतना कहकर ईगल अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसने कार्ड्स समेटे और जाने लगी। तभी मैक्स ने उसे रोका। रुक जाओ लड़की, मुझे अपनी मोहब्बत में मुब्तला करके तुम कहाँ चल दी? घबराओ मत, हम फिर मिलेंगे। बहुत जल्द मैं तुमसे फिर मिलूंगी। ये कहती हुई ईगल रुकी नहीं और बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद मैक्स ने देखा कि वो अपना डेथ कार्ड वहीं मेज पर भूल गई है। मैक्स ने उसे उठाकर अपनी जेब में रख लिया। दोस्तों, मुझे तो इस ईगल नामी लड़की से इश्क हो गया है। क्या सच में? एडम ने परेशान होते हुए पूछा। हाँ सच में। वो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम उसे अपनी बीवी बनाते हो तो तुम उसे रखोगे कहाँ? इसका खर्चा कैसे पूरा करोगे? जोसेफ ने पूछा। हाँ, तुम दुरुस्त कहते हो। इसके लिए अब मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मैं करूँगा। मैं जैसे तैसे करके अपना खुद का घर भी बनाऊंगा, अच्छी नौकरी भी करूँगा। अच्छा दोस्तों, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर मैक्स अपने साथियों को अलविदा कहता हुआ बाहर चला गया। वो सारे आपस में ईगल की बातें करने लगे। अगले रोज सुबह सवेरे ही मैक्स की आंख खुल गई। उसे नींद से बेदार होते ही ईगल और उसका हसीन चेहरा याद आ गया। वो बिस्तर से जल्दी से बाहर निकला। उसने एक घमंडी और बदमाश आदमी से उसके घर का एक छोटा सा कमरा किराए पर ले रखा था। वहाँ उसने एक तरफ छोटा सा चूल्हा, खाने पकाने की चीज़ें, चंद बर्तन रखे हुए थे। एक तरफ वॉशरूम था। अभी वो नाश्ते के लिए चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ा ही रहा था कि उसके कमरे का दरवाज़ा जो नामी उसके मालिक ने पीटना शुरू कर दिया। दरवाज़ा खोलो मैक्स, अभी तक सो रहे हो क्या? खोल रहा हूँ भाई, खोल रहा हूँ। मैक्स ने दरवाज़ा खोल दिया। सामने एक मोटा सा आदमी खड़ा था। मकान का किराया दो, जो ने कहा। दे दूंगा, पहले मुझे मेरी तनख्वाह तो मिल जाए। तनख्वाह तनख्वाह तनख्वाह, एक तो तुम्हारे मुंह से मैं इस एक लफ्ज़ की तकरार सुनकर थक चुका हूँ। आज 2 तारीख है। तुमसे कितनी मर्तबा कहा है कि किराया मुझे हर महीने की पहली तारीख को मिल जाना चाहिए, मगर तुम हो कि तुम पर तो कोई असर ही नहीं होता। हर महीने मुझे तुम्हारा दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। किराया भी मिल जाएगा, मगर आप प्लीज़ थोड़ा तहम्मुल तो रखिए ना। दरअसल अभी मुझे मेरी तनख्वाह नहीं मिली। उम्मीद है आज या कल मिल जाएगी। जैसे ही मिलेगी मैं आपको किराया दे दूंगा। मैक्स ने कहा तो मालिक मकान वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद मैक्स ने दरवाज़ा बंद किया। नाश्ता करने के कुछ ही देर बाद मैक्स और उसका दूसरा अखबार बेचने वाला साथी सड़क पर खड़े अखबार बेच रहे थे। आज की ताज़ा खबर, डाकुओं ने बैंक को लूट लिया। मैक्स ने आवाज़ लगाई, फिर अपने साथी की तरफ देखकर बोला, यार हेनरी, एक बात तो बता, तूने कभी किसी से मोहब्बत की है? हाँ की है, अपने माँ बाप से, दादा दादी से, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। इसके अलावा मुझे अपनी पालतू बिल्ली से भी बेहद प्यार है। अरे यार मजाक छोड़, मैं वो वाली मोहब्बत की बात नहीं कर रहा। कभी किसी हसीना से मोहब्बत हुई तुझे? हसीना से मोहब्बत? मेरे पास है क्या किसी को देने के लिए कि किसी से मोहब्बत करूँगा? अपना खर्चा खुद मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा हूँ। मैं औरत के चक्कर में नहीं पड़ सकता भाई। अच्छा ये तो बता हेनरी, क्या तूने कभी ईगल को देखा है? एक लड़की है ये,
कल रात को मेरी इससे मुलाकात हुई, आंखों ही आंखों में प्यार हुआ और अब शादी का इरादा कर लिया है मैंने। ईगल, ये क्या बला है? मैं किसी ईगल को नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता। ईगल तो नाम ही नहुसत ज़दा है। अरे हेनरी, तुझे ईगल से नहीं मिलना तो ना मिल, लेकिन देख, मेरी ईगल के बारे में ऐसे अल्फाज अपने मुंह से मत निकाल। अच्छा चल छोड़, खफा मत हो। ये बता, तेरी वो ईगल देखने में कैसी है? इंसान भी लगती है या फिर सचमुच की ही ईगल है? यार, तुझे तो कुछ अंदाजा ही नहीं कि वो कितनी खूबसूरत है। यकीन कर, उसके लंबे रेशमी घने बाल, नीली झील जैसी आंखें, वो तो कयामत है, कयामत। उस रात मैक्स, जोसेफ, ब्राउन और एडम अपने अड्डे पर मौजूद थे। बाहर घिर घिर कर बादल आ रहे थे। लगता था कि अभी मूसलाधार और तूफानी बारिश शुरू हो जाएगी। सब बातें कर रहे थे, लेकिन मैक्स बिल्कुल चुपचाप बस सिगरेट की कश ले रहा था। यार मैक्स, क्या बात है, आज बड़े खोए खोए से हो? ब्राउन ने पूछा। बस यूँ समझो दोस्तों कि तुम्हारा दोस्त कहीं खो गया, किसी की याद में, किसी की चाह में हार गया, लापता हो गया। कहीं दूर कहकशां से मेरी ईगल को बुला दो। मैक्स ने अजीब उदास लहजे में कहा तो एडम जल्दी से बोला, अरे छोड़ यार इस ईगल को, वो तो कोई जादूगरनी थी, तुझ पे अपनी मोहब्बत का जादू करके चलती बनी, वो नहीं आने की अब। ऐसा मत कहो एडम, अगर वो ना आई तो तुम्हारा दोस्त भी फिर इस दुनिया से चला जाएगा। मैक्स ने जज्बाती लहजे में कहा तो जोसेफ ने उसकी हालत देखकर फौरन से पेशतर उसका मूड अच्छा करने के लिए कहा, अरे ईगल ज़रूर आएगी यार, बल्कि किसी दिन मेरे लिए चिड़िया, एडम की कोयल और ब्राउन की बुलबुल भी आएगी। चलो सारे आज मिलकर एक जाम ईगल की याद में पीते हैं। जोसेफ ने जल्दी जल्दी गिलासों में वाइन डाली और सब पीने लगे, फिर पीते ही चले गए। जब सबको नींद आने लगी, शराब की बोतलें खाली हो गईं, तो मैक्स ने कहा, दोस्तों अब वापस अपने अपने ठिकानों पे चलते हैं, बहुत रात हो गई है। अचानक ही जोरदार बिजली कड़की। दोस्तों लगता है बारिश भी शुरू होने वाली है, चलो मैं तो चला। इतना कहकर मैक्स वहां से चला गया। मैक्स का रुख अब अपने छोटे से घर की जानिब था। रास्ते में एक ऐसा इलाका भी पड़ता था जहाँ बड़े बड़े दरख्त और सबसा ही सबसा था। वक्फे वक्फे से बिजली कड़कती तो पूरा इलाका बिजली की आवाज़ से गूंज उठता। मैक्स अपनी धुन में मस्त चला जा रहा था कि तभी उसकी नज़र एक उकाब पर पड़ी। वो बड़ी तेज़ी से उसकी तरफ चला आ रहा था। मैक्स ने झुककर खुद को बचाया, वरना वो उस पर झपट पड़ता। एक बार फिर वो उकाब नीचे से उस पर हमलावर हुआ तो मैक्स ने फिर खुद को बचाया, और फिर तो जैसे वो उकाब मैक्स के पीछे ही लग गया। बार बार उस पर हमला किए जाता और वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाता। फिर इसी चक्कर में मैक्स का पाँव मुड़ा और वो गिर गया। उसका सर एक बड़े पत्थर से टकराया और जैसे खून का फवारा उबल पड़ा। चंद लम्हे के लिए तड़पने के बाद मैक्स ने अपनी ज़िंदगी हार दी। इसके साथ ही वो उकाब उड़ता हुआ ज़मीन पर उतर गया और उसकी शक्ल ईगल जैसी हो गई। हाँ, वही ईगल अब मैक्स के सामने खड़ी थी जो कल उसके साथ मैजिक कार्ड्स खेल कर गई थी। उसने आगे बढ़कर मैक्स की कोट की जेब में से डेथ कार्ड निकाला जो वो कल छोड़ गई थी और जो अभी तक मैक्स ने अपने कोट की जेब में संभाल कर रखा हुआ था। ईगल वो कार्ड लेकर एक तरफ को खामोशी से चलती। अगले रोज़ सुबह के वक्त ब्राउन, जोसेफ और एडम मैक्स की लाश के पास खड़े उसे देख रहे थे और अफसोस के साथ रो रहे थे। साथ ही साथ एक दूसरे को तसल्ली भी दिए जा रहे थे। लेकिन उनमें से किसी ने भी यह न देखा कि एक उकाब करीब के एक दरख्त की शाख पर बैठा हुआ इन्हीं को देख रहा है और उसके बराबर की शाख पर मैजिक कार्ड्स की वो थैली लटक रही है। हाँ, वही मैजिक कार्ड्स जो ईगल के पास थे।